हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉक कैटेगरीज। स्टॉक कैटेगरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बहुत जल्दी अपने स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या कस्टमर के सामने आप ज़्यादा देर तक बुक को खोल के नहीं देखना चाहते, तो इस कंडीशन में आपको स्टॉक कैटेगरी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन करके हम समझते हैं कि स्टॉक कैटेगरी होता क्या है और हम स्टॉक कैटेगरी को कैसे यूज़ करते हैं हम अपने टेली प्राइम के अंदर। तो चलते हैं हम अपने एम एस वर्ड पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टॉक कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, स्टॉक कैटेगरी का यूज़ हम एक जैसे स्टॉक को देखने के लिए करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है कि एक तरीके के स्टॉक का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो उसमें एक तरीके के स्टॉक क्या हो जाएगा, पेप्सी हो जाएगा, लिम्का हो जाएगा, थम्स अप हो जाएगा, कोक हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ही होते हैं, इसीलिए ये एक तरीके के स्टॉक है। ठीक है, तो हम एक तरीके के स्टॉक को देखने के लिए स्टॉक कैटेगरी का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक कैटेगरी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारा शॉप है जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखे हुए हैं अलग अलग ब्रांड के, जैसे कोक, पेप्सी, स्प्राइट और थम्स अप। ये चार अलग अलग ब्रांड के हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक या बोले तो कोल्ड ड्रिंक रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ हम ग्रुप और सब ग्रुप बना लेंगे। देखो अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक कैटेगरी के बारे में, लेकिन स्टॉक कैटेगरी को अच्छे से समझने के लिए, इसे डीपली समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में जानना होगा। मेरी पहले की वीडियोस में आपने ग्रुप और सब ग्रुप अच्छे से बना दिया होगा, बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस दिए थे इसे बनाने के लिए। ठीक है, और आज की क्लास में दोबारा एक रिवीजन हो जाएगा और इसी बिहाफ में मैं स्टॉक कैटेगरी भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ हम ग्रुप और सब ग्रुप बना लेंगे। यहाँ ग्रुप में ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक को रखेंगे। यहाँ पे जो ग्रुप होता है उसको हम लोग रख देंगे सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, और सब ग्रुप में रखेंगे कोक, पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप। इन सब चीज़ों को हम लोग किस में रखेंगे, सब ग्रुप में। तो चलिए यहाँ तक मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, आखिर में ये बनवा क्यों रहा हूँ। यहाँ पर बनाने से पहले, इन ग्रुप और सब ग्रुप को बनाने से पहले हम अपने टेली प्राइम पे जाते हैं और एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हम कंपनी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसे मैं अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स बना रखे हैं मैंने अपने पुराने कंपनी में। तो इसीलिए मैं एक नया कंपनी बनाता हूँ ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं कंपनी में गया, यहाँ पे मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं फटाफट कंपनी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने डीसीसी कैटेगरीज के नाम पे मैंने बना रखी है। ठीक है, एड्रेस मैंने द्वारका डाल दिया, स्टेट दिल्ली डाल दिया है। ऐसे नॉर्मल बना के आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जीएसटी पे आप नो कर दे। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक कंपनी बन गई डीसीसी कैटेगरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। यहाँ पे हमने कंपनी बना ली है। अब हम चलते हैं अपने एम एस वर्ड पे और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ हमें ग्रुप और सब ग्रुप बनाना है। ग्रुप में हमें सॉफ्ट ड्रिंक को रखना है। ठीक है, और सब ग्रुप के अंदर कोक, पेप्सी, स्प्राइट और थम्स अप को रखना है। ठीक है, तो फटाफट हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ से हमें जाना है स्टॉक ग्रुप पे। ठीक है, स्टॉक ग्रुप पे क्लिक किया हमने और यहाँ से मल्टी मास्टर का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा से हम एंटर मारेंगे मल्टी की रेट पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक मेन ग्रुप चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से एक मेन ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे रहते हुए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक हमने बना लिया, उसको हमने प्राइमरी में रहने देना है और यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडिड में नो ही रहने देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप को बना लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे कोक है। ठीक है, अपने आप ही एंटर करेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर चला जाएगा और आइटम में यस रहने देंगे अब। ठीक है, इसके बाद पेप्सी है। ठीक है, फिर एंटर करेंगे, इसके बाद थम्स अप है और लास्ट हमारे पास है स्प्राइट। ठीक है, तो हमने ये चार बना लिए, एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया।
तो एक हमारा मेन ग्रुप हो गया और 4 हमारे पास सब ग्रुप हो गए। टोटल एक तरह से देखा जाए ग्रुप टोटल 5 हो गए हैं, ठीक है, एक मेन ग्रुप और 4 सब ग्रुप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोक के अंदर, पेप्सी के अंदर, स्प्राइट के अंदर और थम्स अप के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम दोबारा से गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से स्टॉक आइटम का अब ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टॉक आइटम पे हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक आइटम के में मल्टी मास्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल आइटम हम रहने दे सकते हैं अगर हमें सबको एक ही में बनाना है, या फिर अगर हम चाहते हैं कि पहले कोक का बना ले फिर एक्सेप्ट करें, फिर थम्सअप को बनाए एक्सेप्ट करें, तो यहाँ पे हमें स्पेस बटन दबाना है और यहाँ से हम कोक ले लेंगे, ठीक है। कोक लेने के बाद अब ये कोक में ही हम बना सकेंगे बस सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोक ले लिया। कोक लेने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे कोक, ठीक है, 500 ml, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसके बाद जैसे ही हमने ग्रुप बना लिया था, इसके बाद हमने क्या किया कि अब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, ठीक है। स्टॉक आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी स्टॉक है, जैसे कि कोक की बात करें तो कोक का 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, इन सभी का स्टॉक आइटम बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सभी का, जैसे कोक 500 ml अंडर अपने आप ये कोक ले लेगा, ठीक है। यूनिट हमारे पास कितना है, सॉरी, यूनिट में हम लिखेंगे पीसीज, पीसेज में है, नंबर में हम पीसेज में डील कर रहे हैं तो ऑल्ट सी से यहीं पे हम लोग पीसेज बना लेते हैं, ठीक है। तो पीसेज हमने बना लिया, ठीक है, और इसको 0 रहते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास मान लेते हैं 40 पीस है, ठीक है, और किस रेट पर है, तो हमारे पास ये 35 रुपीज़ के रेट पर है, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे कोक 1 लीटर, 1 लीटर पीसेज में ही हम लोग लेंगे। हमारे पास हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, तो 32 पीसेज है, ठीक है। किस रेट पर है, तो ये है 45 रुपीज़ के रेट पर, ठीक है। और इसके बाद कोक 2 लीटर, ठीक है, ये कोक में आ गया। यहाँ पे भी हम पीसेज में लेंगे, हमारे पास ये 65 पीसेज पड़े हुए हैं, ठीक है, 65 रुपीज़ के रेट पर, ठीक है, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोक का आ गया कि कोक में 1 लीटर, 2 लीटर, 500 ml आ गया। वैसे ही पेप्सी का करना पड़ेगा। तो मल्टी की रेट पे जाएंगे और यहाँ पे दोबारा से स्पेस दबा के पेप्सी ऑप्ट करेंगे। अगर हम पेप्सी ऑप्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कि हम किस में लेना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस बार हम ऑल आइटम पे रहते हुए यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं पेप्सी का, पेप्सी 500 ml, ठीक है। अंडर में अब यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने हेडिंग में सेलेक्ट नहीं किया था। अगर हेडिंग में जो भी सेलेक्ट करते तो ऑटोमेटिक अंडर में वही ले लेता। तो यहाँ पे हमें पेप्सी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पीसेज लेना पड़ेगा, यूनिट के अंदर ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास है 18 पीस, ठीक है, और 32 रुपीज़ के प्राइस पे है हमारे पास ये, ठीक है। अब हम डालेंगे पेप्सी 1 लीटर, ठीक है। तो ये भी हमारे अंदर पेप्सी में ही जाएगा ये, और ये हमारा पीसेज हो जाएगा। और ओपनिंग क्वांटिटी में ले लेता हूँ मैं 37 पीस, ओके, और रेट जो है ये 45 के हिसाब से है, ठीक है। और ऐसे करके मैं सारे के सारे मैं फिल कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस सभी के सभी पेप्सी, थम्स अप और स्प्राइट के 3 बचे थे, मैंने इन तीनों को बना लिया है। बना लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। आप भी सेम ऐसे ही बना ले, ठीक है। बनाने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कोक, पेप्सी, स्प्राइट और थम्स अप, इन तीनों के ही हमारे पास 3-3 आइटम दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे सेम ऐसे एज इट इज़ बना सकते हैं, ठीक है। अब बनाने के बाद अब हम जाके देखना चाहते हैं स्टॉक समरी के अंदर कि हाँ हमारे पास स्टॉक कैसे शो हो रहा है। तो हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हमें जाना है स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी पे हम जैसे एंटर करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है सॉफ्ट ड्रिंक, ये मेन ग्रुप को शो करता है। अगर हम इसे एक्सपेंड करना चाहें तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा और यहाँ पे कोक, पेप्सी, स्प्राइट और थम्स अप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो कोक हमारे पास 137 पीसीज है, पेप्सी 78 पीसीज है, स्प्राइट 174 पीसीज है और थम्स अप जो है वो 94 पीसीज है,
ठीक है, यहाँ पे इतने तो हमें श्योर है। ठीक है, अगर हम इसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं कि कोक में कौन कौन से पीसीज है, मतलब कौन कौन सा 1 लीटर में कितना है, 2 लीटर में कितना है, 500 ml में कितना है, वैसे ही पेप्सी में इन तीनों 500 ml, 1 लीटर और 2 लीटर में कितने कितने हैं, स्प्राइट में और थम्सअप में भी कितने कितने हैं। तो इसके लिए हमें F12 दबाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सपैंड ऑल लेवल ऑफ डिटेल फॉर्मेट। यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है, और कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कोक के अंदर 1 लीटर, ठीक है, 32 पीसीज है, 2 लीटर के 65 पीसीज है और 500 ml में 40 पीसीज है। ऐसे ही आप पेप्सी में भी देख सकते हैं और ऐसे ही आप स्प्राइट में भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कस्टमर हमारे पास आके ये पूछ ले कि मुझे ये बताओ 1 लीटर में टोटल कितने हैं, मतलब कि 1 लीटर में चाहे कोई भी ब्रांड हो, ठीक है, कोक हो, पेप्सी हो, स्प्राइट हो, मुझे 1 लीटर के चाहिए, तो आप मुझे ये बताओ कि कितने टोटल आपके पास पीसीज है। तो इस कंडीशन के अंदर हम नहीं बता पाएंगे, हमें कैलकुलेटर ऑन करना पड़ेगा और फिर हमें देखना पड़ेगा कि कोक के अंदर 1 लीटर के 32 पीस है, फिर पेप्सी में 1 लीटर में 37 पीसेज है, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर हमें स्प्राइट में 1 लीटर में 32 पीसेज है और फिर थम्सअप में 1 लीटर में 33 पीसेज है। तो ऐसे देखने से टाइम ज़्यादा जाएगा, कस्टमर वेट नहीं करता, पता ही है, कस्टमर भाग जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक कैटेगरी बना लेंगे 1 लीटर, 2 लीटर और 500 ml के नाम पे, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख पाएंगे कि 1 लीटर में टोटल हमारे पास कितने पीसेज है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने MS वर्ड पे, ठीक है, और हम आगे पढ़ते हैं कि अब हमने स्टॉक आइटम बनाना है जिसके अंदर हम लोग सब ग्रुप जो है उसके अंदर हम लोग क्या क्या बना लेंगे, स्टॉक ग्रुप को 500 ml के नाम पे, 1 लीटर, 2 लीटर के नाम पे हम बना लेंगे। सेम ऐसे ही पेप्सी, स्प्राइट और थम्सअप का भी बना लेंगे। बिल्कुल सही है, हमने बना भी लिया है, ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी कस्टमर आकर हमसे पूछता है कि पेप्सी में 2 लीटर की कितनी पीसीज है, हमें आसानी से स्टॉक समरी रिपोर्टेड में देख के बता सकते हैं। बिल्कुल, स्टॉक समरी रिपोर्ट अभी दिखाया था, और कोई भी आके बोलेगा कि मेरे पास पेप्सी में 2 लीटर की कितनी पीसेज है, तो अब देख सकते हो हमारे पास पेप्सी ये रहा सेकंड नंबर पे, और 2 लीटर वाला हमें बता सकते हैं कि 23 पीसेज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कस्टमर ये बोलता है कि मुझे 2 लीटर में सभी ब्रांड में बताओ कितने पीसेज है, तो इस कंडीशन में हम स्टॉक रिपोर्ट से नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हमें स्टॉक कैटेगरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट से कैसे बता पाएंगे कि भाई हमारे पास 2-2 लीटर में, ऐसे बता पाएंगे कि इसमें इतना है, इसमें इतना है, एक साथ ही बताना है एक वर्ड में कि टोटल कितने हैं आपके पास 2 लीटर में या 1 लीटर में या 500 ml में। तो उस कंडीशन में हम जल्दी से नहीं बता पाएंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेटर लेके सबको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कंडीशन को और यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया टॉपिक आता है, स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, जो कि स्टॉक कैटेगरी मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। स्टॉक आइटम कैटेगरी बनाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट पे, स्टॉक आइटम पे, यहाँ पे जा के हम बना सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी जो बनाया, ठीक है, तो क्रिएट पे तो मैं गया था, बिल्कुल सही बात है कि मैं क्रिएट पे गया था, लेकिन स्टॉक आइटम कैटेगरी पे नहीं गया था। ठीक है, मैं चला गया था चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। एक सेकेंड रुको, चलो मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमें कैसे बनाना है स्टॉक आइटम कैटेगरी को, गेटवे ऑफ टैली पे रहेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, स्टॉक आइटम कैटेगरी पे चले जाएंगे। चलिए जी, तो हम चल जाते हैं अपने टैली प्राइम पे, और गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको ना एक स्टॉक कैटेगरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना ये कैटेगरीज बना लेंगे। तो हम बना लेते हैं 500 ml, ठीक है, और 1 लीटर 500 ml, और इसको हम लोग प्राइमरी में ही रहने देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर 1 लीटर, ठीक है, 2 लीटर का कैटेगरी दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, और 1 लीटर मैं इसको भी प्राइमरी में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 2 लीटर का मैं नहीं बना रहा हूँ, ये मैं दूसरे मेथड से बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टॉक कैटेगरी बना लिया। ठीक है, अब स्टॉक कैटेगरी बना लेने के बाद अब जितने भी आइटम्स थे हमारे पास, स्टॉक आइटम थे, उनको एक कैटेगरीज दे देते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम उनको एक कैटेगरी दे देते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जाना है स्टॉक आइटम पे। ठीक है, स्टॉक आइटम पे ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे मल्टी मास्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और इस बार हम मल्टी ऑल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल आइटम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऑल आइटम देखना है तो ऑल आइटम पे जाके देख सकते हैं। ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल आइटम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने बनाया था, कोक, पेप्सी, थम्स अप, ठीक है, स्प्राइट। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी ऑप्शन है इसके अंदर हमें एक कैटेगरी भी डालना है। ठीक है, जैसे कि 1 लीटर वाला है उसको 1 लीटर के कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कैटेगरी भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखा होगा शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल, इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस कैटेगरी में हम फटाफट डाल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी दिखाई पड़ रही है, 1 लीटर और 500 ml। तो 1 लीटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाते हैं नीचे की तरफ में। ठीक है, और यहाँ पे भी ये कितना है, 2 लीटर है। 2 लीटर का तो हमारे पास हमने बनाया नहीं था कैटेगरी, तो इस कंडीशन में हम यहीं पे बना सकते हैं। मैंने इसीलिए छुड़वाया था। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। ठीक है, इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके या फिर Alt+C प्रेस करके हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं Alt+C या फिर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं 2 लीटर 2LTR के नाम पे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और ये लीजिए 2 लीटर के नाम पे भी मैंने बना लिया। ठीक है, और इसको मैं आगे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऐसी सभी को हम डाल लेते हैं। अब ये जो 500 ml है तो 500 ml में हमने इसको डाल दिया। ठीक है, और अगला स्प्राइट 1 लीटर है तो 1 लीटर में हमने डाल लिया। ठीक है, तो ऐसे करके मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट। आप देख सकते हो कि मैंने इन सभी को इनके कैटेगरीज में मैंने डाल दिया है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कैटेगरीज हमने बना ली है। ओके जी, तो कैटेगरीज बना लिए। अब हम कैटेगरीज वाइज देखेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज कैसे देखेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हम जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए, यहाँ पे रहते हुए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे हमने क्लिक किया। उसके बाद हमें जाना है इन्वेंट्री बुक पे। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉक कैटेगरी समरी। स्टॉक कैटेगरी समरी पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कैटेगरीज वाइज, मतलब कि 3 कैटेगरी हमने बनाया था, 1 लीटर, 2 लीटर और 500 ml। तो हम इन तीनों को देखना चाहते हैं तो हम प्राइमरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्राइमरी पे क्लिक करके आपको दिखाई पड़ेगा कि 1 लीटर के टोटल हमारे पास 134 पीसीज है। अब देखो कोई कस्टमर आके बोलेगा कि टोटल 1 लीटर में कितने आपके पास पीसीज है, तो यहाँ पे निकल के आ गया ना 134 पीसीज है। 2 लीटर में 229 पीसीज है और 500 ml में 120 पीसीज है। ठीक है, और कंट्रोल के साथ हम ऑल्ट के साथ हम F1 प्रेस करेंगे और हम डिटेल में देख सकते हैं कि 1 लीटर में जो 134 पीसेस था उसके अंदर कोक कितना है, पेप्सी कितना है, स्प्राइट कितना है, थम्सअप कितना है। ठीक है, वैसे ही 2 लीटर में कोक कितना है, पेप्सी कितना है, स्प्राइट कितना है, थम्सअप कितना है, और 500 ml में भी कोक कितना है, पेप्सी कितना है, स्प्राइट कितना है, थम्सअप कितना है। तो ये ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज कि कितने पीसेस कितने कितने हैं। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से आइटम। ठीक है, वैसी सिमिलर ब्रांड के अंदर सेम आइटम कितने पीसेस हमारे पास है। होप सो आपको ये कैटेगरी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, बाकी हम लोग और भी टॉपिक्स पे देखेंगे कि कैटेगरीज और भी हम लोग कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, और हम जाते हैं अपने एमएस वर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बता दिया कि कैसे हम लोग स्टॉक कैटेगरीज को बना सकते हैं। आप ये पढ़ लें। ठीक है, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम स्टॉक कैटेगरीज 500 ml, 1 लीटर और 2 लीटर से बना लेंगे। ठीक है, और बनाने के बाद मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना भी मैंने आपको बता दिया इस रिपोर्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब मेरे पास कुछ स्टॉक कैटेगरीज है, आपको खुद से बनाना है। होप सो, मतलब मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे। ठीक है, आप बनाओगे कंप्यूटर के नाम पे इसको ग्रुप में रखोगे। ठीक है, और कीबोर्ड को सब ग्रुप बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पे सब ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे रखना है ये पीसेज रखना है। आप अपनी मर्जी से ना क्वांटिटी डाल लेना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉर्सियर K70 RGB, मतलब ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। देखो कीबोर्ड भी टाइप्स के होते हैं। अब कोई कस्टमर आया, हमारे पास ये सारे मॉडल नंबर है कीबोर्ड्स के।
ठीक है, एक ये वाला कंपनी, एक रेजर का है, एक लॉजिटेक का है। वैसी ये वाले कीबोर्ड भी अलग अलग मॉडल के कीबोर्ड है। लेकिन एक कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए। देखो कीबोर्ड के ना टाइप्स होते हैं, आप देखोगे मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो मैकेनिकल कीबोर्ड कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस सर्च करता हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड इमेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना ऐसे होते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड, उसमें से आवाज़ आती है, आरजीबी जैसे होते हैं। ठीक है, इसमें लाइटें भी जलती हैं। तो ये सारे मैकेनिकल है, दबाओ ना तो टक 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 सी आवाज़ आती है, बहुत स्मूथ चलता है। ठीक है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बात करें तो ये कैसे कीबोर्ड होते हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेम्ब्रेन कीबोर्ड। देखते कैसा, देखो मेम्ब्रेन कीबोर्ड कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो अलग अलग कीबोर्ड होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें आवाज़ नहीं आती है, ये अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं कीबोर्ड के। ठीक है, मेरे पास अभी सेम यही वाला कीबोर्ड है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। ठीक है, ये ऑफिस में और ऑफिशियल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो होप सो समझ में आ गया है। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड जो है इसको तो आप सबसे पहले कंप्यूटर जो है इसको तो आप ग्रुप में रखेंगे, उसके बाद कीबोर्ड को आप सब ग्रुप में रखेंगे, और कीबोर्ड के अंदर इन तीनों का ही आइटम बना लेंगे। स्टॉक आइटम है, जो भी हाईलाइटेड नहीं है, जो बिल्कुल ही लाइट में है, वो स्टॉक आइटम है। अब स्टॉक आइटम बनाते हुए आपको एक ग्रुप बनाना है मैकेनिकल कीबोर्ड के नाम पे, सॉरी कैटेगरी बनाना है मैकेनिकल कीबोर्ड के नाम पे। तो आप यहाँ पे कैटेगरी बना लेंगे। ठीक है, और मेम्ब्रेन कीबोर्ड का भी एक कैटेगरी बना लेंगे। ठीक है, तो इन सबको इस कैटेगरी में डालेंगे, इन जितने भी तीन ये स्टॉक आइटम है, और इन तीनों स्टॉक आइटम को आप इस वाले कैटेगरी के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैटेगरीज वाइज भी आप बता देंगे कि आप मैकेनिकल कीबोर्ड टोटल कितने पीसेज है, आप पीसेज अपनी मर्जी से डाल लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है माउस। ठीक है, माउस के अंदर गेमिंग माउस होता है, वायरलेस माउस होता है। ठीक है, तो अब माउस का आपको बनाना है, तो आपने माउस का जो ग्रुप होता है वो रख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपने माउस लिख दिया है सब ग्रुप। और उसके अंदर ना ये माउस के तीन टाइप्स है, तीन मॉडल नेम है। ठीक है, तो इन तीनों मॉडल नेम को जब बना रहे होगे तो उसमें एक कैटेगरी डाल देना गेमिंग माउस के नाम पे। ठीक है, और वायरलेस माउस का भी एक कैटेगरी बनाना है। ठीक है, कोई कस्टमर आके वो बोलेगा कि मुझे गेमिंग माउस में टोटल कितने माउस है, आप मुझे ये बताओ, तो हम अलग अलग कंपनी वाइज हम बता सकते हैं कि रेजर में इतना है, लॉजिटेक में इतना है, स्टील सीरीज़ के अंदर इतना है। ठीक है, तो वायरलेस में कोई पूछता है तो इन तीनों में हम बता सकते हैं कि इतने इतने पीस है, टोटल हमारे पास वायरलेस माउस इतने पीसेज है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मॉनिटर भी ऐसा ही है, गेमिंग मॉनिटर होता है, प्रोफेशनल मॉनिटर होता है। तो ये हमारा कैटेगरी है, ये हमारे सब ग्रुप है, और ग्रुप आपको पता ही है कंप्यूटर के अंदर डालना है। तो इन सारे स्टॉक आइटम्स को हम किस में डालेंगे, सब ग्रुप में डालेंगे, और उसी के साथ एक गेमिंग मॉनिटर के नाम पे एक हम स्टॉक कैटेगरी बना लेंगे। तो मैंने लगभग सारी चीज़ें बना रखी हैं, बस आपको बनाना है इसके अंदर। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर तीन कंप्यूटर तो ग्रुप है ही, इसमें आप तीन यहाँ पे कंपनी है, सिमट्रॉनिक, कंसिस्टेंट और किंगस्टन। ठीक है, इन सबको सब ग्रुप में रखना है, कंप्यूटर तो हमारा बना हुआ है ऑलरेडी ग्रुप में। और यहाँ पे 4 GB ये कैटेगरीज है। अब यहाँ पे सिमट्रॉनिक रैम, इसको हम इसके सब ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, सिमट्रॉनिक के अंदर। ठीक है, कंसिस्टेंट को कंसिस्टेंट के अंदर डालेंगे, और किंगस्टन रैम को किंगस्टन के अंदर डालेंगे। और इन तीनों की ही एक कैटेगरी बना लेंगे 4 GB के नाम पे, क्योंकि ये 4 4 GB के हैं। वैसे 8 GB की कैटेगरी बना लेंगे, इन तीनों को डाल देंगे। ठीक है, और 16 GB का भी एक कैटेगरी बना लेंगे और इन तीनों को डालेंगे। ठीक है, इन तीनों को डालने के बाद आप ये देखोगे कि आप 4 GB में टोटल अलग अलग कंपनी के कितने रैम है आप ये देख पाओगे। ठीक है, और 8 GB में कितने कितने रैम है ये भी देख पाओगे, और 16 GB में कितने कितने रैम है ये भी आप आराम से देख पाओगे। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं कि ताकि आप इसे प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मैं ये पूछता हूँ कि 4 GB रैम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए तीनों में कितने कितने पीसेज है। ठीक है, और नीचे भी 2 है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से क्या है। ठीक है, यहाँ पे शू है, शू हमारे लिए ग्रुप हो जाएगा। और जो रनिंग शू है, ठीक है, जो रनिंग शू है ये हमारे लिए कैटेगरीज हो जाएंगी।
और एडिडास हमारे लिए सब ग्रुप हो जाएगा और इसमें स्टॉक आइटम को डाल देंगे एडिडास के अंदर और एक ग्रुप बना देंगे रनिंग शू। अब मैं पूछूंगा कि रनिंग शू में बताओ कि टोटल आपके पास कितने पीसीज है, तो एडिडास में आप एडिडास, पूमा और नाइकी इन तीनों का मिला के बता सकते हो कि टोटल इतने पीसीज है मेरे पास रनिंग शू में, इस कंपनी के इतने इतने पीस है। ठीक है, तो आप इसको बनाओगे। इसके बाद कैजुअल शूज़ के अंदर एडिडास, पूमा और नाइकी में लिखा हुआ कि कैजुअल शूज़ में कौन सा कितना कितना है। ठीक है, ओके। रनिंग शू, कैजुअल शू, ये भी हमारे लिए कैटेगरीज है, तो मैं इसको भी कैटेगरी में ही डाल देता हूँ। ठीक है, इसको भी कैटेगरीज में डालना है। एडिडास सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और पूमा और नाइकी हमारे सब ग्रुप है और ये स्टॉक आइटम है, जो हाईलाइटेड नहीं है स्टॉक आइटम है। ठीक है, इसके बाद आप ऑफिस फॉर्मल शू में फिर एडिडास, पूमा, नाइकी आ गया। ठीक है, इसमें भी आप बना लोगे। पीसेज आपको खुद से डालने हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैंने कंप्यूटर का ले लिया, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, इनपुट डिवाइस। ठीक है, कैटेगरीज के नाम पे इसके अंदर आप ये सब, हमारे लिए मेन तो कंप्यूटर हो गया, इनपुट डिवाइस कैटेगरीज हो जाएंगी और ये स्टॉक आइटम हो जाएगा। ठीक है, सब ग्रुप इसमें नहीं है। तो ऐसे ही आप इसका भी बना लोगे और इसका भी बना लोगे। ठीक है, आप बनाओ। ठीक है, ट्राई करो और गारंटीड मैं बोलता हूँ कि आप बना लोगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से बता सकते हो, मैं उसे दोबारा से बना के दिखा दूंगा। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।